हमास आतंकियों के बर्बर हमले के बाद इजराइल के पलटवार से गाजा थर्रा उठा है। आतंकी हमले में इजराइल के 1000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। रेप, मर्डर, मासूम बच्चों को उनके माता पिता के सामने हलाल करने, जर्मन महिलाओं के अर्धनग्न शव का परेड निकालने और मृत शरीर का अपमान करने जैसे आतंकी कृत्य कुख्यात ISIS की बर्बरता की याद दिला रहे हैं। जवाब में इजराइल ने हमास आतंकियों को खत्म करने की कसम खाई है। इजराइल ने गाजा की घेराबंदी करके वहां बिजली, पानी और ज़रूरी सामानों की सप्लाई काट दी है, जिससे फ़िलिस्तीन में बड़ा मानवीय संकट पैदा हो चुका है। अपने धर्म की वजह से जितनी यातना यहूदियों ने सही है, उससे ज़्यादा यातना शायद ही किसी समुदाय ने सही होगी। यही वजह है कि महात्मा गांधी भी यहूदियों से सहानुभूति रखते थे, लेकिन वह फ़िलिस्तीन में उनके लिए अलग देश बनाए जाने यानी इजराइल की स्थापना के विरोध में थे। इजराइल फ़िलिस्तीन विवाद को लेकर महात्मा गांधी के क्या विचार थे, आइए समझते हैं। यहूदियों पर हुए अत्याचार की वजह से महात्मा गांधी को उनके साथ पूरी हमदर्दी थी, लेकिन वो फ़िलिस्तीन को बांटकर यहूदियों के लिए अलग देश बनाए जाने के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि ब्रिटेन और अमेरिका फ़िलिस्तीन पर यहूदियों को थोपना चाहते हैं। गांधी ने 26 नवंबर 1938 को हरिजन पत्रिका में द ज्यूज यानी यहूदी शीर्षक से लिखे अपने लेख में लिखा था, फ़िलिस्तीन उसी तरह से अरबों का है जैसे इंग्लैंड अंग्रेजों का है या फ्रांस फ्रांसीसियों का है। हरिजन में लिखे गांधी के इस लेख की उस दौर में कई बुद्धिजीवियों ने आलोचना की थी। गांधी ने अपने लेख में लिखा था, यहूदियों के साथ मेरी सहानुभूति है, वे ईसाइयों के लिए अस्पृश्य हैं। ईसाई उनके साथ जैसा व्यवहार करते हैं वह हिंदुओं के अस्पृश्यों के साथ व्यवहार के काफ़ी करीब है। दोनों ही मामलों में अमानवीय व्यवहार को जायज़ ठहराने के लिए धर्म की आड़ ली जाती है। अहिंसा के पुजारी गांधी ने अपने लेख में यहूदियों पर अत्याचार के मद्देनज़र जर्मनी पर हमले तक की वकालत की, लेकिन वह फ़िलिस्तीन में किसी यहूदी देश की स्थापना के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने लिखा, अगर कभी मानवता के नाम पर कोई वाजिब युद्ध होता है, एक पूरी नस्ल पर अत्याचार को रोकने के लिए जर्मनी के खिलाफ अगर युद्ध होता है तो ये पूरी तरह सही होगा, लेकिन मैं युद्ध में यकीन नहीं करता। यहूदियों से हमदर्दी के बावजूद गांधी उनके लिए फ़िलिस्तीन में अलग देश बनाए जाने के विचार के खिलाफ थे। उन्हें ये मानवता के खिलाफ अपराध की तरह लगता था। उसी लेख में उन्होंने लिखा कि यहूदियों को अरबों पर थोपना गलत और अमानवीय है। गांधी जी ने लिखा था कि अरबों को फ़िलिस्तीन में यहूदियों के लिए आंशिक तौर पर या पूरी तरह अपना देश बनाने देने के लिए मजबूर करना मानवता के खिलाफ अपराध होगा। गांधी ने अपने लेख में फ़िलिस्तीन में अरब यहूदी विवाद के समाधान के लिए सत्याग्रह और अहिंसावादी प्रतिरोध की वकालत की। गांधी के इस लेख पर बॉम्बे जियोनिस्ट एसोसिएशन के प्रमुख A.E. शोहेट ने काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। वो बॉम्बे में रहने वाले बगदादी समुदाय के भारतीय यहूदी थे और फ़िलिस्तीन में यहूदियों के लिए अलग देश बनाए जाने के प्रबल समर्थक। उन्होंने गांधी के हरिजन में छपे लेख के जवाब में द जूइश एडवोकेट में लिखा कि यूरोप में रह रहे यहूदियों को भारत के हरिजनों में एक बड़ा बुनियादी फ़र्क है। यहूदियों के पास अपना घर या देश नहीं है, जबकि हरिजनों के साथ ऐसा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि यहूदी तो 2000 वर्षों से अहिंसा का पालन कर रहे हैं, लेकिन उन पर अत्याचार थम नहीं रहे हैं। 1 सितंबर 1939 को गांधी ने बॉम्बे जियोनिस्ट एसोसिएशन के प्रमुख A.E. शोहेट को यहूदी नववर्ष पर शुभकामना देते हुए खत लिखा था। उस खत को इजराइल की नेशनल लाइब्रेरी ने 2017 में पहली बार सार्वजनिक किया था। छोटे से खत में गांधी ने शुभकामनाएं दी थीं, सताए गए यहूदियों के लिए ये नव वर्ष शांति का युग साबित हो। 2017 में खत को सार्वजनिक करते हुए जारी प्रेस रिलीज में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इजराइल के कम्युनिकेशन इंचार्ज जैक रोथबार्ट ने गांधी के एक कथित बयान को कोट किया था। प्रेस रिलीज में रोथबार्ट ने गांधी को कोट करते हुए लिखा कि यहूदियों को अरबियों के सामने सत्याग्रह करना चाहिए और उंगली तक उठाए बगैर उनके सामने खुद को गोली मारे जाने या मृत सागर में फेंके जाने के लिए पेश करना चाहिए। इस पूरी कयावत में हम सबको एक बात सीखने की ज़रूरत है कि इस दुनिया को वास्तव में अच्छा बनाने के लिए संवाद चाहिए।